मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में परिवहन प्रकोष्ठ के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे कमलनाथ ने मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान उमा भारती के भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि मैं तो उन्हें यात्रा में आमंत्रित करता हूं, न्योता देता हूं कि उमा भारती भी यात्रा में आए। उमा भारती के प्रीतम लोधी को शक्तिशाली नेता बनाने पर कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को चुनौती देने के लिए सभी समाज के अलग अलग लोग हैं। चुनाव तक आप देखते जाइए कितने समाज के कितने लोग चुनौती देने वाले हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरी 40 साल की राजनीति में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सका। पूरी राजनीति में मुझ पर इस तरह का कोई दाग नहीं है। इन चीजों के अलावा इनके पास कुछ बोलने को बचा नहीं है। ये सिर्फ खुद की तारीफ करने में विश्वास रखते हैं। मेरे नाम से तो इन सबके पेट में दर्द होता है। खुदकुशी मामले में टास्क फोर्स के गठन पर कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी स्थिति ही क्यों निर्मित होती है कि कोई खुदकुशी करे। भारतीय जनता पार्टी टास्क फोर्स का गठन करेगी जो एक इवेंट बनकर रह जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नाथ ने कहा कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। सच कह रही है, सामाजिक न्याय की मध्य प्रदेश में कमी है। सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब ये बीजेपी जाने, भाजपा को चुनौती देने वाले बहुत सारे हैं। हर समाज के नेता उनको चुनौती दे रहे हैं। अब सब जानते हैं मेरे 40 साल की राजनीति में, 45 साल की राजनीति में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ये तो स्पष्ट है। तो ये अब इनके पास कहने लायक नहीं, कमलनाथ को तो बहुत कुछ बना देंगे। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, कमलनाथ ने एक बयान दिया है और आमंत्रित भी उमा भारती को किया है कि वो खुद आए, हमारी यात्रा से जुड़ो। आपको भी याद होगा कि उमा भारती ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके से सवाल उठाए थे और लेट होने का उन्होंने जवाब भी उनको दिया था। क्या लगता है कि कांग्रेस अब चाह रही है कि कहीं ना कहीं उमा जी जैसी शक्तिशाली महिला उनकी पार्टी को ज्वाइन करें? देखिए, कल उमा भारती ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा है वो अब उसका कोई खास महत्व नहीं है, ना ही उसका फायदा कांग्रेस को होगा। उनका ये मानना था कि ये यात्रा काफ़ी पहले राहुल गांधी को निकालनी थी, क्योंकि अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत, उनकी जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए उनका ये कहना था कि राहुल गांधी की ये यात्रा जो है ये बहुत देर से शुरू की है उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने इस पर एक सवालिया निशान खड़ा किया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज न्योता दिया। उन्होंने कहा कि उमा भारती को खुद इस यात्रा पे जो है जुड़ना चाहिए। अब इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। आप भी जानती हैं संचिता की राजनीति में जो है बिटवीन द लाइंस रहता है। लोग बिटवीन द लाइंस क्या कहा गया उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार जो है समय समय पे अपने ही सरकार को जो शराबबंदी में घेरते हुए नजर आती हैं। कई बार वो प्रोटेस्ट करने भी निकल जाती हैं, फिर शांत हो जाती हैं, लेकिन वो लगातार जो है अपनी सरकार को घेर रही हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के इनविटेशन से कमलनाथ जो है इसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। मुक्ता जी, बिल्कुल जाहिर है जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपनी यात्राएं निकाल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर इसे समझ सकते हैं कि 2024 कांग्रेस का फोकस है और प्रादेशिक स्तर पर समझे तो 2023 यहां पर कांग्रेस का फोकस है। एक तरफ उमा भारती भी अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो सक्रिय नजर आ रही हैं। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि शराबबंदी मामले को लेकर सरकार में को किस तरीके से वो घेरती नजर आ रही थी उमा भारती अपनी सरकार को, लेकिन अब भी वो बैकफुट पर आई हैं और कहा कि जब मैंने अपने कार्यकाल के दौरान नहीं रोका तो मैं कैसे हाल ही की सरकार को रोक सकती हूँ। तो यानी कि दोनों जगह कहीं ना कहीं उनको रिझाने की पूरी कोशिश है उमा भारती को, चाहे वो कांग्रेस हो बुला रही है, हिंट कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो। आगामी संभावनाएं नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जो अभी उमा भारती जो है पहली बार बैकफुट पे आई हैं शराबबंदी को लेकर। अभी तक जो था वो लगातार अपनी सरकार को घेर रही थी। तो
और कहीं ना कहीं अगर इसमें हम पॉलिटिक्स में देखें तो प्रेशर पॉलिटिक्स हर वक्त रहती है। उमा भारती जब जब प्रोटेस्ट करने निकलती थी, जब जब शराबबंदी की बयान देती थी, तो कहीं ना कहीं उसका कोई राजनीतिक प्रेशर का मतलब निकाला जाता था। लेकिन अब जिस तरह से वो बैकफुट पे नजर आ रही हैं, मतलब कि वो अपने सरकार के उससे संतुष्ट हैं, और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनको न्योता दे रहे हैं कि उनको भाग लेना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा में, तो इस तरह से तो दिख रहा है। और उमा भारती कई बार कह चुकी हैं कि 2003 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो हिस्सा लेंगी, वो कई बार ये बात कह चुकी। हालांकि पिछला जो है विधानसभा चुनाव से उन्होंने दूरी बनाई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहती, लेकिन 2023 का जो विधानसभा चुनाव है जो मध्य प्रदेश में होगा उसमें हिस्सा लेने की बात वो कई बार कह चुकी हैं। मुक्ता जी, ये तो बात थी उमा भारती की, लेकिन अगर हम वापस कमलनाथ जी की बात की ओर आए, जिस तरीके से देखा जाए उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बार बार सवाल किए जा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में कई सारे सवाल खड़े होते रहे हैं। उन्होंने भी एक बार फिर से राहुल गांधी पर भरोसा जताया, क्योंकि राहुल गांधी को बार बार पार्टी अध्यक्ष बनाने में की कोशिश कर रही है, कवायद कर चुकी है, लेकिन वो बार बार पद लेने से इनकार करते रहे हैं। तो क्या माना जाए, ऐसे में कांग्रेस दूसरों को मौका नहीं देना चाह रही है, या कांग्रेस के पास चेहरे ही नहीं बचे हैं? देखिए, ये कांग्रेस का जिस तरह का जो हम लोगों ने इतने सालों से देखा है, ये बहुत क्लियर है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो गांधी परिवार में ही रहता है। हालांकि जो है जो स्टेटमेंट्स आते हैं, कई बार जो है त्यागपत्र दे दिया जाता है, दूरी बना ली जाती है, लेकिन फिर भी या तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी, इन्हीं ये लोग ही इस पद पे काबिज रहते हैं। अभी जिस तरह से कांग्रेस की अंदरूनी हालत है, कई बड़े जो नेता हैं उन्होंने जो है कई बार ये खुल के कहा है कि गांधी जो फैमिली है उससे इस पद को दूर करना चाहिए, कोई नया फेस इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की, बड़े नेताओं की या एक्सपीरियंस नेताओं की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सालों से देखा है कि कांग्रेस का ये पद जो है गांधी परिवार के पास में ही रहा है। और राहुल गांधी का जिस तरह से ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, और जिस तरह से उसमें उनको जो है पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, तो जाहिर तौर पे ये पद उन पे। और ये कमलनाथ का जो आज ये बयान है वो इसलिए है क्योंकि बार बार उनके और राहुल गांधी की दूरी की बात जो है वो आ रही है, उसको बीजेपी कह रही। जिस तरह से कमलनाथ उनके पद यात्रा में शामिल होने नहीं पहुंचे, शुरुआत में नहीं पहुंचे, तो उसमें कमलनाथ को कल सफाई देनी पड़ी कि मैं कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हूं, इसीलिए डॉक्टर गोविंद सिंह को भेजा गया है। इसीलिए इस क्रम में भी आज आप उनके स्टेटमेंट को देख सकती हैं कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इस पद पे बने रहेंगे। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हाल ही में कमलनाथ के कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत सामने आई है। उन्होंने उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि उमा भारती ने हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए थे कि कांग्रेस इस यात्रा को करने में लेट हो गई।